ये लिखा था कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये लिख लिया था। टेक्नोलॉजी, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, एजम्पशन तक हो गया था। ये फिगर यहां से लिखना है। चलो बनाओ इसको, राइट डाउन। लुक ऑन द बोर्ड। पहले जो है ये फिगर बनाओगे जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बनाया। उसके बाद P0 यानी पहली प्राइस जो थी, तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी 400। जब हमने प्राइस बढ़ाया तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, यानी कि 650। तो ये कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, SS फॉर सप्लाई एंड डायरेक्ट रिलेशन। आगे बढ़े। अब देखो यहां लिखो सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी है F, ये फॉर्मूला PX, PR, T, F एंड O। यहां पे PX मतलब क्या हुआ, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, T टेक्नोलॉजी, और डिमांड होता तो क्या होता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। F फॉर कॉस्ट ऑफ फैक्टर, और O फॉर अदर में क्या आएगा, एक्साइज और सब्सिडी। ठीक, तो अब लिखो यहाँ पे दो कॉलम बनाओ, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। इसके तीन तीन पॉइंट लिखने हैं कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में क्या होगा। पहला लिखो क्वांटिटी सप्लाई में क्यों चेंज हो रहा, तो ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस चेंज हो रहा इसलिए उसकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है। तो पहला पॉइंट हो गया ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा चेंज हो जाएगा मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। और तीसरा है टाइप जो है एक्सप्लेनेशन इन सप्लाई, और दूसरा एक्सपेंशन इन सप्लाई और दूसरा कंट्रैक्शन इन सप्लाई, जो आपने डिमांड में भी पढ़ा था कि अगर क्वांटिटी में चेंज होगा तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होगा। एक्सपेंशन में बढ़ना और कंट्रैक्शन में घटना। लिखो इसको, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, एंड थर्ड पॉइंट टाइप्स एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड कंट्रैक्शन इन सप्लाई। ये तीन की वजह से क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है। प्राइस के वजह से, सप्लाई का मूवमेंट कर्व होने से, और तीसरा एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से क्वांटिटी में, सप्लाई की क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं। इसी तरह चेंज इन सप्लाई की जब बात करेंगे, दूसरी तरफ क्यों चेंज हो रहा, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, क्योंकि हमने कहा अदर फैक्टर क्या कर दे रहे हैं, कांस्टेंट कर दे रहे हैं। तो ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जो फैक्टर चेंज हो रहा है उसी की वजह से चेंज इन सप्लाई में हो रहा है। दूसरा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और तीसरा इसका जो टाइप्स होगा वो इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई अगर वो बढ़ाएगा तो क्यों बढ़ाएगा, और घटाएगा तो क्यों घटाएगा। ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और टाइप्स में इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। हो गया। अब आगे देखो, पहले हम अगर बात करें क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है, जिसमें हमने कहा एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई देखो यहां पे प्राइस कितना था, पहले प्राइस ये था, क्वांटिटी ये था, P0 और Q0 ये आपके, पहले आप ये लाइन सीधे ड्रॉ कर लेंगे। इस पे पहला जब आप इस तरह सप्लाई का जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहां पे पहले आप सीधे बनाएंगे ये वाली लाइन, स्लोप बनाएंगे। इसके बाद P0 इससे ऐड करेंगे और यहाँ पे Q0, तो यहाँ एक पॉइंट क्या बन रहा है, A।
तो ये हमारी प्राइस थी, ये हमारी सप्लाई थी। कह रहा जब प्राइस हमारा बढ़ा, P0 से P1 हुआ, तो क्वांटिटी हमारी इधर बढ़ गई, Q0 से क्या हो गया, Q1 हो गया। तो ये एक्सपेंशन हुआ कि कंट्रैक्शन हुआ? एक्सपेंशन किस चीज में हुआ? क्वांटिटी में हुआ। तो यही तो कह रहा ना कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी एक्सपैंड कर रही है। तो इसको हम लिखेंगे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग, और जब ये पॉइंट ए बना, P0 और Q0 था, P1 और Q1 पे होने के बाद क्या बन गया, शिफ्ट कहां पे, बी पॉइंट। तो मूवमेंट कहां से, ए से बी हो गया। देखो लिखा है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व फ्रॉम ए टू बी, ये लिखा है ना। समझ में आई बात? क्यों हो रहा? ड्यू टू प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी एक्सपेंसिव, प्राइस बढ़ रहा इसलिए क्वांटिटी एक्सपैंड कर रहा। प्राइस घटता तो क्वांटिटी क्या होती, वो कंट्रैक्ट करती, वो आगे बढ़ेंगे। बनाओ इसको। इसके बाद लिखोगे इसका रीजन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। ये एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है कि प्राइस जो है कॉमोडिटी का बढ़ रहा, इसलिए क्वांटिटी में एक्सपैंड कर रहा। तो ड्यू टू रीजन, रीजन में लिखेंगे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। यहां एस लिखेंगे, ये एस फॉर सप्लाई। यहां पे आप क्या हैं, कंज्यूमर है कि सब प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर है, ठीक। बन गया। अब इसी को एक्सप्लेन करना है, केवल फिगर बनाने से नंबर नहीं मिलेगा। ये जब आपको 5 नंबर के नंबर क्वेश्चन आएंगे तो पहले तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इसके बाद इसका रीजन लिखोगे कि किस वजह से ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी का एक्सपैंड हो रहा है, तो उसमें रीजन लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इस फिगर को एक्सप्लेन करना है, जो आपने ड्रॉ किया है इसी को लैंग्वेज में लिखना है। देखो राइट डाउन एक्सप्लेनेशन। इनिशियली मतलब क्या हुआ, P0 और क्वांटिटी में Q0। इनिशियली एट प्राइस P0 लिखो, इनिशियली एट प्राइस P0 quantity supply is Q0. Initially at price P0 quantity supply is Q0 at point A, at point A देखो at point A P0 Q0 point A on the supply curve SS किस पे बना रहा, सप्लाई कर्व ये है, सप्लाई कर्व पे ये A पॉइंट बना रहा P0 और Q0 को जोड़ते हुए। अब आगे देखो, टू सप्लाई कर्व ऐसे विद द राइज इन प्राइस P0 टू P1, जब P0 से P1 प्राइस बढ़ रहा तब क्वांटिटी कहां पे सप्लाई आगे बढ़ रहा, क्वांटिटी आल्सो सप्लाइड राइजेस फ्रॉम Q0 टू Q1 विद द राइज इन प्राइस, दिस कीवर्ड राइज इन प्राइस फ्रॉम P0 टू P1 quantity supply rises from Q0 to Q1, quantity supply rises from Q0 to Q1 at point B, बस यही at point B on the same supply curve SS। कर्व दूसरा नहीं बन रहा, कर्व जो बन रहा उसी पे करना, जो पहले वाला प्राइस और क्वांटिटी जिसपे शो कर रहा है उसी पे दूसरा प्राइस और क्वांटिटी जो चेंजेस हुए, प्राइस राइज हुआ और जो क्वांटिटी में चेंजेस आए वो सेम सप्लाई पे कर रहा। तो लिख रहा कि ऑन द सेम सप्लाई कर्व एसएस और दिस राइज इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई। लिखो दिस राइज इज नोन एज, ये जो बढ़ रहा इसी को एक्सपेंशन कहा गया है सप्लाई का। हो गया। अब इसका शेड्यूल बनाओ, इसी का शेड्यूल बनाओ, प्राइस ऑफ गुड Px, क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड Sx, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500, 1000। जब इतना बनाओगे तब आपके पूरे नंबर मिलेंगे। पहला क्या बनाओगे, ग्राफ, दूसरा उसका लिखोगे रीजन, तीसरा उसको करोगे एक्सप्लेनेशन और चौथा क्या करोगे, शेड्यूल। तो नंबर आप चाहे जो भी रख लो लेकिन वो इंक्रीजिंग में होना चाहिए। 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500, 1000। ये हो गया? नहीं हुआ? जल्दी लिखो। चलो
अब दूसरा लिखो पॉइंट, कंट्रैक्शन इन सप्लाई, जिसको कहते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसका फिगर कैसे बनेगा देखो, यहां पहले देखो ध्यान से, पहले प्राइस क्या था, पहले आप सीधे ये लाइन ड्रॉ कर लोगे, तो पहला P0, इसको आपने ड्रॉ किया, ये Q0, ये हो गया। जब इसकी प्राइस घटा यानी कि इधर, तो P1 पे क्या हुआ, क्वांटिटी भी घट गई, तो ये आपका बन गया। तो यहां पे क्या हो रहा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट तो है, यहां पहला पॉइंट A बना था, अब दूसरा पॉइंट कहां यहां बन रहा, B बन रहा। तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई इसको कहते हैं, यहां लिखेंगे अलोंग सप्लाई कर्व फ्रॉम A टू B। तो ये नीचे की तरफ जा रहा, इसकी कम हो रहा, प्राइस भी कम हुआ तो क्वांटिटी भी कम हुआ, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ गया। और डिमांड में क्या था कि प्राइस बढ़ेगा तो क्या हुआ, डिमांड कम घटेगी, और प्राइस अगर कम होगा तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ेगी। यहां पे लेकिन उल्टा हो रहा, यहां पे प्राइस बढ़ रहा तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा, प्राइस घट रहा तो क्वांटिटी भी घट रहा। ये दो चीज का ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर उसको बाकी सब ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि डिमांड में प्राइस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कहां पे हो रहा, केवल एक सब्स्टिट्यूट गुड पे हो रहा, लेकिन सप्लाई में आप देखो पहले प्राइस पे ही क्या कह रहा, क्योंकि वहां प्राइस पे आपने पढ़ा था इनवर्स रिलेशन है। डिमांड में आपने पढ़ा था कि वहां पे प्राइस जो है, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर एक दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ प्राइस में कह रहा है कि प्राइस के अकॉर्डिंग वन सेम डायरेक्शन में जा रहा, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ा, प्राइस घटा तो क्वांटिटी भी घटा। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे, तो ये चीजों को बनाएंगे यहाँ पे, और इसको कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, और इसको कहेंगे सप्लाई, और इसको कहेंगे कंट्रैक्शन इन सप्लाई। जब कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, जब ज्यादा होगा एक्सपेंशन। ये बना लिए। अब इसका लिखो रीजन, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। क्यों ऐसा हो रहा कि प्राइस का दाम, मतलब प्राइस घट जा रहा, एक्सप्लेनेशन लिखो वही चीज का सीधे, इनिशियली एट प्राइस P0 क्वांटिटी सप्लाई इज Q0 एट पॉइंट A on the supply curve SS with the fall in price from P0 to P1, P0 to P1 हुआ, P से P1 हुआ तो क्वांटिटी भी घट गया। With the fall in price from P0 to P1, quantity supply fall from Q0 to Q1 at point B। लिखो इतना। On the same supply curve as this fall is known as contraction in supply। लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो। फिर इसका शेड्यूल बनाना है। इसका शेड्यूल कैसे बनाओगे, डिक्रीजिंग में कि इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि दाम घट रहा है ना। चलो शेड्यूल बनाओ, प्राइस ऑफ गुड PS, क्वांटिटी सप्लाइड SX। ये सिंबल जरूर लिखना ब्रैकेट में। ₹20, ₹15, ₹10, ₹5। 20 रुपीज में 100,000 यूनिट, 15 रुपीज में 800 यूनिट, 10 रुपीज में 200 यूनिट, और 5 यूनिट में 5 रुपीज में 10 यूनिट्स। रीजन लिखना, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। एक्सप्लेनेशन इसका लिखोगे, कॉन्ट्रैक्शन का उसी तरह लिखो, टेबल वाला। हो गया, चलो। अब तीसरा जो था, जो आपने, ये 3 पॉइंट इसके हो गए, यहां देखो ये तीनों हो गए इसके। ये क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये तीनों चीजें हो गई। आपका कहा कि प्राइस के वजह से होता है, दूसरा का मूवमेंट फ्रॉम अलोंग सप्लाई कर्व, और तीसरा टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, जो कहा कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों चीजें हो गई। अब इसमें हम आ रहे हैं, ये हो रहा अदर फैक्टर के द्वारा इंक्रीज इन सप्लाई। जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड कि लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। क्यों होगा,
क्यों हो रहा है ऐसा? डिमांड बढ़ रहा है, सब फिर तुम डिमांड के चक्कर जा रहे, सप्लाई के ध्यान समझ, प्रोड्यूसर हो तुम, इंडिविजुअल नहीं डिमांड, इंडिविजुअल यहां बात नहीं हो रही, यू आर ए प्रोड्यूसर नॉट ए कंज्यूमर। वो कंसेप्ट आप कंज्यूमर में सोचेंगे, यहां पे आज ए प्रोड्यूसर सोचेंगे कि अगर सप्लाई में इंक्रीज होता है, हम ज्यादा सेल करने जा रहे हैं, तो किस वजह से हम ज्यादा सेल करेंगे, क्या ऐसा क्या मेरा रीजन होगा कि मैं सप्लाई अपनी बढ़ाऊंगा एज ए प्रोड्यूसर? तो कुछ तो रीजन होगा ना, हम कोई चीज को डंप तो करेंगे नहीं। देखो बोलो, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड। मैंने बताया था वहां कि जब वीट रिलेटेड गुड क्या था, इसमें वीट और राइस की बात की थी कि अगर किसी को पता चल जाए कि वीट जो है महंगा बिकेगा तो वो राइस का उत्पादन करेगा? नहीं करेगा। तो वो कह रहा है कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड। अगर उसको पता था कि चावल का दाम घटने वाला है तो वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई किसी की बढ़ाएगा? वीट की बढ़ाएगा ना। तो डिक्रीज इसलिए उसका राइट वर्ड शिफ्ट होगा कि वो उसको पता है कि रिलेटेड गुड का दाम जो है घट गया, तो वो जिसकी ज्यादा प्राइस मिलने वाला है उसका वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। तो पहला रीजन इंक्रीज इन सप्लाई का होगा कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड। चावल का दाम घटा इसलिए वो गेहूं का उत्पादन कर रहा है, इसलिए उसका जो कर्व होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। दूसरा, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर कोई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई तब हमारा इंक्रीज इन सप्लाई करेंगे ज्यादा। न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो मेरा स्वाभाविक से प्रोडक्शन मेरा बढ़ेगा, तो फिर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे, तो इंक्रीज इन सप्लाई। तीसरा रीजन, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर हमारे कॉस्ट कम लगेगा इनपुट में एज ए रॉ मटेरियल, जब हमको कॉस्ट कम आएगा तो हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे ना, तभी तो हमारा सप्लाई जो है बढ़ेगा। तो तीसरा रीजन है डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। एग्जांपल में इनपुट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। जो आप उसमें किसी चीज का डिब्बा तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसके कॉस्ट, उसका रॉ मटेरियल में कम लागत आएगी तो आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? ज्यादा करेंगे ना, कि जब हमारा लागत कम है तो हम और प्रोडक्शन तैयार करें ताकि मेरा सेल ज्यादा हो। तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इस वजह से ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है कर्व उसका। फॉल इन एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मैंने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय आता है, कहता है मैं 20% आप पे टैक्स लूंगा, तो 300 रुपया, 300 रुपया आपकी कॉस्ट आती है, और 20% अगर उसका कह रहा है कि मैं आपसे कॉस्ट, इस पे मैं एक्साइज चार्ज लूंगा, तो उसको कितनी पड़ गई? 360 रुपया। लागत उसका कितना आ रहा? 300 रुपया में प्रोडक्ट तैयार कर रहा और उसको 360 देना पड़ रहा, तो वो प्रोडक्ट को बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। लेकिन अगर उसकी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाए, कह देगा 20% नहीं, हम तुमसे 2% देंगे, तो वो क्या करेगा? अपनी सप्लाई बढ़ा सकता है। तो वो उस कंडीशन में आपका जो कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो लिख रहा फॉल इन एक्साइज ड्यूटी। अगर एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स है वो कम हो जाए, उसमें कमी आ जाए, तो वो सप्लाई अपनी बढ़ा देगा। राइज इन सब्सिडी। गवर्नमेंट ये कब करेगा? जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देगी। आपको हमारे 1500 का सिलेंडर अब आपको 800 में दे रही है, कल वो कहती कि हम आपको 200 में देंगे, तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा क्योंकि अब उसको सब्सिडी ज्यादा मिल रही है। तो राइज इन सब्सिडी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। अब मार्केट में बहुत से ऐसी फर्म आ गई जो आपके प्रोडक्ट को खरीदार आपको ज्यादा मिल गए, आपसे परचेजिंग करने वाले कई प्रोड्यूसर हो गए, कई फर्म वाले हो गए, तो क्या करेगा मैन्युफैक्चरर? क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट को बनाएगा। तो दीज जो 6 हो गए, 7, इसमें 8 है टोटल। चेंज इन गुड गोल ऑफ प्रोड्यूसर फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल मैक्सिमाइजेशन। अभी देखना ध्यान से, इसको पढ़ना, इस वर्ड की वर्ड पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल मैक्सिमाइजेशन। जब उसका मेन मकसद होगा कि मैक्सिमम हम प्रॉफिट करें, कैसे प्रॉफिट आएगा? टू सेल मैक्सिमाइजेशन। जब ज्यादा वो सेल करेगा तभी उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में भी वो अपना सप्लाई को
बढ़ाएगा। जब उसको ज्यादा फायदा मिलेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। तो इसी कह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। और आठवां, इंप्रूवमेंट इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन प्रोमोटिंग हायर इन्वेस्टमेंट। अगर वो अपने बिजनेस को और प्रमोट करना चाहता है और ऊंचे तक ले जाना चाहता है तो भी अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बनाएगा। तो दीज 8 रीजन टू इंक्रीज इन सप्लाई, इसका ये लिखेंगे, पहले फिगर बनाएंगे और फिर उसके बाद रीजन लिखेंगे कि इस वजह से उसका जो कर्व है राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे जो आपने फिगर बनाया था। इनिशियली एट प्राइस P0 क्वांटिटी सप्लाई इज Q0 एट सप्लाई कर्व SS विथ द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व फ्रॉम SS टू S1 S1। देखो अब यहां पे पहले वाले में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में क्या हो रहा था, आपका जो कर्व बन रहा था सिंगल बन रहा था, उसी पे चेंजेस आ रहे थे। प्राइस का बढ़ने की वजह से क्वांटिटी पे जो चेंजेस आ रहा था तो सेम सप्लाई कर्व पे आ रहा था। लेकिन यहां जब आप इंक्रीज की बात होगी और डिक्रीज की तो दूसरी लाइन उसकी डॉट डॉट जो एजूम करके कर रहे हैं, तो ये देखो ये दूसरी लाइन बन रही है ना, पहला SS था और ये दूसरी लाइन इस पे कर्व बनेगा S1 S1, सप्लाई S1 सप्लाई S1, सप्लाई एक दूसरी लाइन बनेगी और ये बनेगा इंक्रीजिंग में, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा, ये अपने दाहिने तरफ की तरफ शिफ्ट हो रहा। और जब इधर होगा तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये देखो, तो S1 S1 की बात कर रहा, ये देखो S1 सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम Q1 टू Q टू Q1 विथ नो चेंज इन प्राइस। देखो प्राइस में कोई चेंज हो रहा, इसमें प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, किसमें चेंज हो रहा देख के तो बता दो। क्वांटिटी में चेंज हो रहा है ना, प्राइस में चेंजेस नहीं है। क्वांटिटी पहले उसकी जब वो था SS बना था तो प्राइस P0 था तो Q0 था, प्राइस में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, प्राइस उतनी ही है लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई। और किस वजह से बढ़ गई, ये 8 रीजन है। देयर आर 8 रीजन, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड, एडवांसमेंट, और अभी आपने एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में जो पढ़ा था वो प्राइस के चेंजेस होने पे क्वांटिटी में फर्क पड़ रहा था। लेकिन इंक्रीज इन सप्लाई में यहाँ प्राइस सेम है लेकिन फिर भी क्वांटिटी बढ़ जा रही है। तो किस वजह से बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट और रॉ मटेरियल, फॉल इन एक्साइज ड्यूटी, राइज इन सब्सिडी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, चेंज इन गुड ऑफ प्रोड्यूसर फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल मैक्सिमाइजेशन। और 8वां, इंप्रूवमेंट इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन प्रोमोटिंग हायर इन्वेस्टमेंट। ये 8 रीजन है किसी भी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। प्राइस कोई चेंज नहीं हो रहा, विदाउट चेंज ऑफ प्राइस। इसके आगे देखो ये भी लिखा है, जब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम Q0 टू Q1, ये Q0 होगा, Q1 नो चेंज इन प्राइस, कोई चेंज प्राइस में नहीं है। दिस शिफ्ट फ्रॉम SS टू S1 S1 इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। लिखो इसको, लिखा, लिखो, पहले फिगर बनाया था, चलो अब इसको रीजन लिखो सबने, एक्सप्लेनेशन लिखो, राइट डाउन, चलो शेड्यूल लिखो। देखो प्राइस कोई चेंज नहीं हो रहा, हर बार में प्राइस सेम है 10 रुपी, क्वांटिटी चेंज हो रहा है 100, 500, 1000, 1300। दूसरा फिगर बनाओ, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक उल्टा बनेगा। देखो यहां भी प्राइस चेंज नहीं हो रहा लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जा रहा है, उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा कि बिना प्राइस चेंज हुए क्यों मूवमेंट जो है शिफ्ट कर्व राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड हो रहा है। राइटवर्ड का बता दिया, अब लेफ्टवर्ड क्यों हो रहा है, क्यों क्वांटिटी हमारी घट जा रही है, बनाइए रीजन लिखो, पहले रीजन समझ लो, पहले बंद कर दो, लिखना बंद करो। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड, अगर रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ जाए तो आपका मूवमेंट किधर होगा,
राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड? लेफ्टवर्ड। यूज ऑफ ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, जब कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, अब वो आउटडेटेड है, तो भी क्या होगी, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपकी क्वांटिटी घट जाएगी। पहला रीजन कहा कि अगर उसके रिलेटेड गुड के प्राइस बढ़ जाए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड, तो आपका प्रोडक्शन सप्लाई कम हो जाएगी। बिना प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, यहाँ केवल क्वांटिटी में हो रहा है, कहीं बढ़ जा रहा है कहीं घट जा रहा है। तो बढ़ रहा तो क्यों बढ़ रहा बता दिया, घट रहा तो क्यों घट रहा, तो पहला रिलेटेड गुड उसकी प्राइस बढ़ जा रही है। तो यूज ऑफ एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी आप ओल्ड मॉडल हो गया, अब उसका प्रोडक्शन आज के डेट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके आगे आप उस मशीन से जो एक एक करके प्रोडक्ट तैयार कर रही थी, तो वो क्यों आप यूज करेंगे? अगर वो यूज करेंगे तो स्वाभाविक है कि सप्लाई आपकी कम होगी। आज के डेट में है कि इनपुट करिए तुरंत आउटपुट इतना तेजी से और एक लॉट में आ रहा, और वहां एक एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा, तो उसकी चीजें वहां पे फर्क पड़ेगा। डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब पता चला कि जितना लागत है, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि कोई एक व्यक्ति है, कोई मैन्युफैक्चरर है, साड़ी की फैक्ट्री, साड़ी बनाता है, अब उसकी लागत आ रही 100 रुपीज उसके रॉ मटेरियल पे, और 200 रुपया वो दे रहा लेबर कॉस्ट, तो टोटल उसकी कितनी कॉस्ट आई 300, और वो मार्केट में सेल कर रहा 400। लेकिन लेबर ने अपनी रेट बढ़ा दिया, कहा कि अब हम 280 रुपया लेंगे, तो अब उसकी कॉस्ट कितनी आई 380, और मार्केट के जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसके अकॉर्डिंग तुरंत आप मार्केट में अपने प्राइस को चेंज, तो वो 400 ही, तो यानी कि उसको 20 रुपए का केवल प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट उसको कम होगा, जब कॉस्ट बढ़ जाएगा किसी चीज की, तो वो अपना प्रोडक्शन सप्लाई कम करेगा। राइज इन एक्साइज ड्यूटी, मैंने बताया कि अब 360 रुपया, 300 उसकी टोटल और 60 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जितना उसकी इनकम नहीं रही उससे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो प्रोडक्शन कम तैयार करेगा। फॉल इन सब्सिडी, सब्सिडी अगर कम हो जाए, फॉल नहीं है, राइज इन सब्सिडी होगा, सॉरी। डिक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म इन द मार्केट, अब कोई खरीदारी ना हो, वहां क्या था इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ मार्केट, और यहां क्या है डिक्रीज इन द फॉर्म। अगर मार्केट में फॉर्म कम हो जाए, हमारे प्रोडक्ट को लेने वाला ही ना हो, तो हम प्रोडक्शन ज्यादा बनाएंगे क्यों, तो वहां पे डिक्रीज इन सप्लाई। चेंज इन गोल ऑफ प्रोड्यूसर फ्रॉम सेल्फ मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहां पे क्या हो जाए, वहां क्या था सेल प्रॉफिट टू, क्या था वहां था कि प्रॉफिट से ज्यादा सेल की बात है, यहां कह रहा सेल मैक्सिमम, बेचना ज्यादा है, टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितना हम बेचे उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिले, तो हमारा डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं होगा आप पूरा प्रोडक्ट बना लीजिए और मार्केट में आप ये सोच के बैठे हैं कि इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, तो होने वाला नहीं है, तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को कम बनाएंगे। आठवां जो है इरोजन ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन प्रोमोटिंग ए कट इन इन्वेस्टमेंट, अब आपको लगता है कि इससे मुझे फायदा नहीं है, तो जहां हम 100 डिब्बे तैयार कर रहे थे, अब हम उसमें सोच रहे थे कि हम 150 करें, क्योंकि हम अपने बिजनेस को हमें हायर लेवल पे ले जाना है। जब हमारा लॉस होने लगेगा, तो हम अपने बिजनेस उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे, कम करेंगे। तो कह रहा इरोजन ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन, जब हमारे बिजनेस में कटौती होने लगेगी, जब फायदा नहीं होगा, तो प्रोमोटिंग ए कट इन इन्वेस्टमेंट, अपने हम इन्वेस्टमेंट में हम अपनी कमी लाएंगे। तो दीज 8 रीजंस फॉर डिक्रीज इन सप्लाई, लिखो इसको। और इसी का एक्सप्लेनेशन है, प्राइस में फिर कह रहा चेंज नहीं हो रहा, कर्व को शिफ्टिंग की बात कर रहा, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा। क्लियर, लिखो। फिगर बनाए, बन गया फिगर, बनाओ। रीजन लिखो, 8 रीजन पूरा लिखो। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड, नहीं पहला वाला, 8वें वाला भी बोल रहे हैं, पहले लिखो। लिख लिया क्या इसको, लिखो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड। दूसरा लिखो यूज ऑफ ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, अरे रुको, इंक्रीज वाला कहां लिखा तुमने, पहले डिक्रीज ही चलेगा, इंक्रीज लिख लिया था, इंक्रीज इन लिख लिया था, ये हो गया था एक्सपेंशन सब, तब ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई लिख रहा था ना, लिखो। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड,
दूसरा लिखो यूज ऑफ ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। तीसरा लिखो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ लिखो राइज इन एक्साइज ड्यूटी, राइज इन सब्सिडी। नहीं वहां फॉल होगा, वहां चेंज करना, वो लिखने में हो गया। इसमें लिखो राइज, क्योंकि सब्सिडी जब बढ़ेगी तभी तो तुम कम करोगे ना, वहां पे फॉल कर लेना, यहां राइज। ठीक, दोनों राइज कैसे हो सकता है? राइज इन सब्सिडी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। अभी जैसे देखो, अभी सोलर पैनल पे सब्सिडी मिल रही है, अभी सोलर पैनल पूरे कॉस्ट पे आ जाए तो लोगों की सेलिंग क्या कम नहीं हो जाएगी? और कंपनी क्या करेगी? बनाएगी कम। अभी उसको सब्सिडी मिल रही है तो प्रोडक्शन वो अपनी ज्यादा तैयार कर रही है। गवर्नमेंट तो उसको तो पैसा मिल ही रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे कर रही है। लेकिन जब वो कम हो जाएगा तो क्या करोगे? जब बढ़ जाएगा तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, चेंज इन गोल ऑफ प्रोड्यूसर फ्रॉम सेल मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और आठवां है इरोजन ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन, प्रोमोटिंग ए कट इन इन्वेस्टमेंट। इरोजन ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन, प्रोमोटिंग ए कट इन इन्वेस्टमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन लिखो, राइट डाउन। इनिशियली at price P0, quantity supplied Q0 at supply curve SS with the shift in supply curve from SS to S1 supply decreases from Q0 to Q1 with no change in price। प्राइस में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा, लेकिन क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा। This shift from SS to S1 is known as leftward shift in supply curve। शेड्यूल बनाओ। 10-10 प्राइस पूरा है, यूनिट देखो कम होता जा रहा। हो गया? अब चलो आओ, अब कॉपी बंद करो, कॉपी बंद कर दो सब लोग। अब ध्यान से सुनो, डिमांड में भी आपने मार्केट सप्लाई पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड था और मार्केट सप्लाई था। यहां भी आप मार्केट डिमांड, यहां आप मार्केट सप्लाई पढ़ेंगे। अब जैसे आपने डिमांड में पढ़ा था कि एक एक इंडिविजुअल की डिमांड जब सबका मिलता है तो वही मार्केट डिमांड होता है, तो सप्लाई भी यहां पे उसी तरह है। ये फिगर देखो, कोई व्यक्ति ए है, कोई बी है, कोई सी है। प्राइस जब 10 रुपीज था किसी चीज की, तो उस व्यक्ति की सप्लाई कितनी थी? 100। जब 9 हुआ तो 90, 8 हुआ तो 80, 7 हुआ तो 70 और 6 हुआ तो 60। ये सब चीजें क्या आपको बता रही है कि प्राइस जब घट रहा तो सप्लाई भी क्या कर रही है? डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? सेम है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। क्यू का देख लो, 10 रुपीज था तो वो क्वांटिटी 80 यूज कर रहा था, 9 रुपया हुआ तो 70 रुपया कर रहा, 8 हुआ तो 60, 7 हुआ तो 50। ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा, प्राइस के साथ साथ प्राइस घट रहा तो सप्लाई भी घट रही है। सी में भी देख लो, 60, 40, 30। जब ये तीनों को जोड़ोगे तो ये किस चीज की सप्लाई है? मार्केट की सप्लाई है। भाई कोई ए व्यक्ति मार्केट में बेचने जा रहा, कोई बी व्यक्ति है मार्केट में बेचने जा रहा, कोई सी व्यक्ति मार्केट में बेचने जा रहा। तीनों कहां जा रहे हैं? मार्केट में तो जा रहे हैं। तो जब तीनों जाएंगे तो सप्लाई किस में कर रहे हैं? एक बाजार में कर रहे हैं, एक मार्केट में कर रहे हैं, वो घर में तो बेच नहीं रहे। तो तीनों को जब जोड़ रहे हैं तो ये तीनों की जो प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस जो आ रही है इस व्यक्ति की, जो प्रोड्यूसर है, सारे प्रोड्यूसर मिलकर अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो मार्केट में भी वो क्या कर रहा है? कैसा इंपैक्ट डाल रहा है? डायरेक्ट। मार्केट और प्रोड्यूसर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है, क्योंकि ये भी जो इनको जोड़ के निकाल रहे हैं तो ये भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है।
कि अगर हमारा प्राइस घट रहा तो मार्केट की सप्लाई भी घट रही है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो मार्केट की सप्लाई भी बढ़ेगी। बस यही कंसेप्ट है। अभी तक आपने जो इंडिविजुअल पढ़ा कि जो प्राइस आपका बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी घटेगी। तो ये तो इंडिविजुअल पढ़ रहे थे। अब जब आपने मार्केट को पढ़ा तो कई प्रोड्यूसर मिलके, वहां इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात हो रही थी, यहाँ कई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को सेल करने कहां ले जाएंगे, मार्केट में ले। तो पहले तो वो जैसे जैसे दाम घट रहा उसी से अपनी परचेसिंग कर रहा, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा, ये सारे चीजें मिलकर वो मार्केट में ही जा रहा। तो मार्केट में भी मार्केट की जो प्राइस, जो वैल्यू है या मार्केट का जो सिचुएशन है वो टोटली डिपेंड करता है प्राइस पे। प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में सेलिंग ज्यादा होगी, प्राइस घटेगा तो मार्केट में सेलिंग कम होगी। ये देखो मार्केट सप्लाई कर्व क्या हो रहा, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स इन ए मार्केट आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जितने प्रोड्यूसर हैं वो सब बेचना चाहते हैं एट ए डिफरेंट प्राइस, भाई अलग अलग दाम पे। कोई 10 रुपया पे इतनी सेलिंग हो रही है, 9 रुपया हो रहा तो इतनी सेलिंग हो रही है, 8 रुपया हो रहा तो दीज आर द डिफरेंट प्राइसेस। और यहां प्रोड्यूसर टू विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एट ए गिवन पीरियड ऑफ द ग्राफिकल गिवन पीरियड ऑफ टाइम ग्राफिकल, इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। देखो ये चीजें हो रही, आप देखो प्राइस। अब पहले इतना चीजें हो गई, अब फिर आप यहां पढ़ेंगे, जैसे आपने डिमांड में क्या पढ़ा था, ये सारे पढ़ने के बाद फिर इलास्टिसिटी की बात कर रही है। तो मार्केट की इलास्टिसिटी कैसी होगी, तो यहां पे देखो फिर वही पे आएंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिग्री। वहां पे आपने कहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब चीज सेम है, बस थोड़ा सा अपने चीज को समझने की कोशिश करिए। वहां पे एज ए कंज्यूमर सोच के समझना इलास्टिसिटी, और यहां पे एज ए प्रोड्यूसर समझ के सप्लाई समझना। देखो कब परफेक्टली इन इलास्टिक कब होगा, देखो पहले फिगर देखो, ये देखो पहले प्राइस हमारा कितना था, P0 था, P0 से P1 हुआ, P2 हुआ, क्वांटिटी में बढ़ रहा। ये कैसा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये कैसा है, ये पहले हमारा क्या था, प्राइस तो कोई चेंज नहीं हो रहा। ये देखो Q1 से Q3 हुआ, Q2 हुआ, और यहाँ पे Q3 हुआ, ये क्वांटिटी बढ़ रहा। तो ये क्या है, ये बढ़ता जा रहा। तो जब कोई चीज बढ़ती जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, जब लाइन का कोई एंड नहीं है तो क्या कहेंगे उसको, इनफिनाइट। हाँ, तो ये देखो, अब देखो जब प्राइस बढ़ रहा तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा। इसको कैसा कैसा स्लोप बनेगा, स्टीपर। तो इसका इसमें क्या वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। और जब फ्लैटर होगा तो ग्रेटर देन 1। वही चीज आपने सब डिमांड में पढ़ा था। और जब इक्वल होगा तो ये देखो कट वाई एक्सिस, कट एक्स एक्सिस, और ES इज इक्वल टू वहां पे ED लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और ED मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। लिखो इसको, लिखो मार्केट सप्लाई, राइट डाउन गर्ल्स। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, जल्दी लिखो फिर छोड़ देंगे, नहीं लिखोगे तो नहीं छोड़ेंगे। 3 बजे तक बैठाएंगे फिर। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, जितने लोगों को 3 बजे जाना है आराम से लिखो, और जिसको जल्दी जाना है वो जल्दी लिखे। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स इन ए मार्केट, quantity of a commodity that all the firm in the market are willing to sell, आज are willing to sell, ये आपका कीवर्ड है, at different prices during a given period of time called market supply. Quantity of a commodity that all the firm in a market
are willing to sell at different prices during a given period of time are called market supply. शेड्यूल लिखो इसका, मार्केट सप्लाई शेड्यूल. It is a tabular presentation. This is a keyword. It is a tabular presentation showing the quantity of a commodity, showing the quantity of a commodity that all the firms in a market, that all the firms in a market are willing to sell at different prices at a given period of time. In a market are willing to sell at different prices at a given period of time. हो गया? अब इसका ये बनाओ, प्राइस QS लिखेंगे, क्वांटिटी इन सप्लाई. QS मीन्स क्वांटिटी, और ब्रैकेट में A, कोई A व्यक्ति है. QS कोई B व्यक्ति है, मतलब कोई प्रोड्यूसर है. व्यक्ति का मतलब प्रोड्यूसर. Q यहाँ पे QS लिखेंगे C, और यहाँ मार्केट सप्लाई. ये 4 कॉलम बनाओ. 10, 9, 8 ऐसे बनाओ इसके प्राइस रेट. ABC जो है ये क्या है? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है. यही इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मिलके क्या क्या बनाते हैं? मार्केट की सप्लाई बनाते हैं. 100, 90, 80, 70, 60, 80, 70, 60, 50, 40, 60, 50, 40, 30, 20, 240, 210, 180, 150, 120. ABC क्या है? ये प्रोड्यूसर. हाँ, अब लिखो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है. लिखो, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो होता है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, और जो कर्व जो होता है वो क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. शोइंग द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, showing the quantity of a commodity that all the firms in the market are willing to sell at different prices, at a given period of time. At a given period of time. Graphically, it is the horizontal summation of all individual supply curve. Graphically, horizontal summation is the keyword. Graphically, it is the horizontal summation of all individual supply curve. इसको लिखो. ये हो गया.